अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनटीएन न्यूज़। प्रोग्राम है न्यूज़ फीड। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। बात करेंगे पाकिस्तान मुकाबला बांग्लादेश के हवाले से। दूसरा टेस्ट मैच है, तीसरा रोज़ है। एक इनिंग जो है इख्तिताम पजीर हो गई है। पाकिस्तान ने 274 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश की बैटिंग इस वक्त जारी है और बांग्लादेश ने जो है अब तक 158 रन बना चुके हैं और 6 खिलाड़ी जो उनके आउट हो चुके हैं। और आज खुर्रम शहजाद ने तबाहकुन गेंदबाजी की है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कई कई जगह पे हमने नाकिस फील्डिंग भी देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जानिब से, जहाँ पे कुछ ज़्यादा आउट हो सकते थे वहाँ पे नहीं हो पाए, और मिसफील्ड भी की गई और कैचेस भी ड्रॉप किए गए, और कई जगह पे जो है इजाफी रन भी दिए गए। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए आज के मैच के ऊपर, प्रीवियस मैच की नाकिस कारकर्दगी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, जो कि बेबाक बेधड़क गुफ्तगू कर देते हैं और जो दिल में होता है वो कह देते हैं। ये सोचते ही हैं कि इस बात से दर हकीकत उनका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो दिल में होता है वही उनके लफ्ज़ों पर होता है। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया एनटीएन न्यूज़ का हिस्सा बनने के लिए और वक्त देने के लिए। आज तीसरा रोज़ है। पहला रोज़ तो बारिश की नज़र हो गया था, दूसरे दो रोज़ का खेल जो यकीनी तौर पे आपने मुलाहिजा किया होगा। अब क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्या लगातार 8 मैचेस जीत के अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकता है, या फिर हम मजीद डिक्रीज की जाने भी जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले इंट्रो में आपने कहा कि बेबाक, और मैं जो बात करता हूँ वो देखिए, मैं मेरा हमेशा से ये रहा है, चाहे मैं पीसीबी में हूँ या ना हूँ। पीसीबी मुझे होते हुए भी जो है वो परमिशन देती थी कि आप टीवी पे बात कर सकते हैं, इसलिए कि मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। और देखिए, अगर परफॉर्मेंस सही ना हो और तो उसकी तारीफ तो थोड़ी की जाएगी। बिल्कुल ऐसे तो ही। जब मैं बात करता था, यही बात करता था कि ये पॉइंट जो है ये ठीक नहीं है, और अभी भी मानने की बात है। आप चाहे वो गलत वे में ले कोई या कुछ ले, लेकिन मैं तो टू दी पॉइंट क्रिकेट के उस पे बात कर रहा हूँ कि आपने पिछली दफा में आपने टीम ठीक नहीं खिलाई थी, और उसमें कई चीजें थी। उसमें पिच का भी था। आप पिच किस तरह आप जो है ना फास्ट पिच बना सकते हैं। अब ये तो आज वो दोनों ने बहुत अच्छी लाइन पे बॉलिंग की है, तो आपको मैच में ले आए ये उठा के। वरना तो पिछली दफा आपके 4 फास्ट बॉलर खेले थे, मगर उनकी वेर एंड टेयर बॉलिंग थी, और उसकी वजह से जो है आप मार गए। अभी भी आप देख लें, पिच में कोई ऐसी चीज बजाय एक एक जगह पे मीर हमजा हो या खुर्रम शहजाद, इन्होंने एक जगह पे बॉलिंग की है। और मोहम्मद अली, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती कि वो जो है जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की थी फर्स्ट चेंज पे, उस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है। और जाहिर है लेकिन उन्होंने ये तब जो भी है, बुरी गेंदबाजी नहीं किया तौसीफ भाई। 7 ओवर्स करवा चुके हैं, 2 मैडन दिए, 20 रन दिए। नहीं, रन देना एक अपनी जगह होती है। हम जिस उससे देखते हैं ना, वो एक डिफरेंट होती है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये पिच जो है आपको थोड़ा सा रोक रही है। आप एक लाइन पे जरूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, ये वसीम अकरम या वकार वगैरह में क्या था, अगर इनके पास रिवर्स स्विंग भी थी, और एयर में बहुत तेज थे। और तेज इतने थे कि अगर पिच में कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपकी वेट पिच के ऊपर आप कितना भी गिरास रखेंगे, अगर नीचे से सरफेस सख्त ना हो ना, तो घास तो रोक देगी। और मैं जो लोग नहीं समझते, या उनकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूं कि जब आपके हाथ से गेंद निकलता है ना, तो वो स्पीड चेक की जाती है। पिच का भी ये पिच पे बढ़ने के बाद जो बॉल जाती है, वो जो है वो काउंट की जा नहीं की जाती। तो जब पिच उसको रोकेगी, जाहिर है नीचे थोड़ा सा डैम्प है, और फिर ऊपर से ग्रास भी ऐसा है जो पड़ने के बाद सीम को रोकता है थोड़ा। तो अभी भी आप देख ले, शुरू में नए बॉल पे सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे हुआ, दो आदमी ये काम पहले वसीम अकरम या और कई हमारे यहाँ माजी में नहीं, ये 6 आउट होने के बाद तो आधा घंटा क्या 20 मिनट भी नहीं लगती थी कि टीम को उड़ा दिया जाता था और खत्म हो गया था। तो सही। अभी ये पार्टनरशिप लगने का मकसद ये है कि आपका जो बॉल का नया बॉल था, या जैको का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका सीम बैठना शुरू हो गया। तो बैठा है, उसके बाद आप 130 128 इसी पे जा रहे हैं। आप 139 या 40 पे नहीं जा रहा कोई भी।
तो आई मीन के यहाँ पर थोड़ा जोर लगेगा, ठीक है, लाइन और लेंथ की वजह से उन्होंने, अब ये दो आदमियों ने आपको इतना अच्छा वो दे दिया, स्टार्ट। उसके बाद आप बैठ जाते हैं तो थर्ड स्ट्रीमर आपका बैठता है, या फिर अबरार से आप, जाहिर है अभी वो अबरार में कर जरूर रहा है बॉलिंग, लेकिन वो चीज नहीं आज है विकेट नहीं आप। मिल पा रही, आज दिन नहीं लगता अबरार का, तौसीफ भाई। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पे मैं ऐड करना ये चाहूँगा, हमारे ज़बरदस्त सुपरस्टार लेजेंडरी जिनको हम कहते हैं, इश्तहारों के बेताज बादशाह शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह, जो कि कमाल कमाल के जो इश्तहारों के अंदर मशहूर ज़माना है, उनसे विकेट्स नहीं ली जा रही थी। मीर हमज़ा को और इस खुर्रम शहजाद के पास वैसा एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, उतने मौके उनको मिले नहीं है। उसके बावजूद भी खुर्रम ने आज ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग जो है वो की है। साथ ही साथ मीर हमज़ा भी उनका साथ निभाते दिखाई दिए। वो फिज़ीक, वो फिटनेस इन बच्चों की वैसी नहीं है जैसी उन खिलाड़ियों की थी। उनको जैसे मौके दिए गए लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाए, अपने टाइम पर उन्होंने रेस्ट नहीं लिया। अब आप ये नहीं समझते कि अगर सर्जरी हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आगे मौका मिलना चाहिए नए बच्चों को भी? अब देखिए, चांस तो जब देंगे तो फिर उसका पता चलेगा, यूं बिल्कुल। के शोर तो यही मचता है ना कि जी वो फर्स्ट क्लास में ऐसा कर रहा है, वो फर्स्ट क्लास में ऐसा कर रहा है, उसको नहीं खिलाया। तो पहले से मैं सिलेक्शन कमेटी में जब भी हम इनको कहते रहे यार ये टीमें जो आ रही हैं बागम बाब है, ये इनके खिलाफ ये, लेकिन हर आदमी ऐसा लगता था जैसे कि वो जो है ना इतना सिक्योर अपने आप को नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा भाई? आप हल्की टीमों के ऐसी टीमों के खिलाफ किसी को बैकअप तैयारी तो करो। अब जहां तक इन दो बॉलर्स की बात या और दो तीन चार फर्स्ट क्लास बॉलर्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये शाहीन और इन लोगों ने आप उठा के देख लें 6 8 8 9 9 10 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले, और ये दोनों तीनों चारों जितने खेल रहे हैं ना, ये मैचों में 30 30 40 40 ओवर करते थे, और उसका नतीजा आज आपने देखा, और लंबी बॉलिंग करते थे। ये अपनी जगह है कि उनको इस लेवल के में तजर्बा नहीं है, अपनी जगह है, और थोड़ा सा जो है ना पेस में भी इनके फर्क जरूर आ रहा है, बिल्कुल। बट लेकिन ये इनकी कामयाबी ये है कि जो रोना गाना मचता है कि भाई फर्स्ट क्लास खेलो, फर्स्ट क्लास खेलो, और उसका नतीजा हमने देखा। ठीक है, ये अभी थोड़ा ऐसे हो, लेकिन इन्होंने आप दूसरों के राह में रुकावट तो आने का कर दिया ना। उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा मिलेगा तो हम भाई जो है अंदर आ जाएंगे। तो आप फिक्र तो पड़ेंगी ना लोगों को, चाहे बिल्कुल। कोई हो, वो ग्रेट है अपनी जगह है, बट यार बैकअप के लिए दुनिया कर रही होती है, आप बैकअप का करते ही नहीं है। आप ऐसी जगहों पे लोगों को चांस दे देते हैं जहाँ फिर नहीं। मैं तो अमीर हमजा का पिछले टाइम में जब उसको अबू धाबी खिलाया था, मैंने कहा ये तो गलत जगह पे इसको डेब्यू कराया, आप फिर चांस दें। फेयर चांस ऐसा होता है कि इंग्लैंड में गए, वहां जाके उसको खिलाया। अभी ऑस्ट्रेलिया में मीर रमजान ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, फिर आमिर जमाल जैसे बॉलर, लेकिन आप इन पे इतना लोड। जी तौसीफ भाई, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तौसीफ भाई, आपको मेरी क्या आवाज़ आ रही है? तौसीफ भाई का नाज़रीन यही कहना है कि फेयर प्लेसेस के ऊपर, जो है सही जगहों के ऊपर जो है लड़कों को मौके जो हैं वो देने चाहिए हैं। ऐसी जगह पे मौके मैसर नहीं आते जहाँ पे खिलाड़ी जो हैं उनको मौके दिए जाते हैं। अगर उनको जैसे आमिर जमाल की अगर बात कर ली जाए, दीगर खिलाड़ियों की अगर बात कर ली जाए, उनको ऐसी जगह पे मौके मिलने चाहिए जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करें और टीम मैनेजमेंट की नज़रों में आ जाए। तौसीफ भाई, यकीनी तौर पे टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पे जो आपकी कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार से फिर आप कनेक्ट हुए। आमिर जमाल को मौका दिया गया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन आमिर जमाल वैसा परफॉर्म कर नहीं पाए। देखिए, आप पहले तो इनको देखें कि ये फर्स्ट क्लास कितने खेले हुए हैं। आपने खुद देखा अभी जो दिखा रहे थे उसमें कि ये जो हमारे दो नसीम शाह और शाहीन शाह ने, मैंने कहा 8 9 9 इससे ज्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, और बाकियों के आप जो है वो देखें बहुत ज्यादा खेले हुए। तो टेस्ट क्रिकेट में तो आपको लंबे बॉलिंग करनी पड़ती है। आप नॉर्मली 5 ओवर एक फास्ट बॉलर करता है, लेकिन अगर वो अच्छी कर रहा है तो 6 7 तक भी जा सकता है। बस इससे ज्यादा ये 10 12 तक गया तो फिर वो तो एग्जॉस्ट हो गया, अगर विकेट्स नहीं मिले या तो उड़ा के रख दे, खत्म हो गई। लेकिन नॉर्मली ऐसे करता है, और यही स्पेल्स में जब बॉलिंग करता है तो बहुत, लेकिन
आपने आमिर जमाल की बात की, देखें हर जगह मत खिलाओ किसी को, हर जगह खिलाओगे, हर वो करोगे। आमिर जमाल तो अभी आया है ना, अब इनकी फिटनेस की क्या प्रॉब्लम है, आपके स्पिनर की फिटनेस की क्या प्रॉब्लम है। आपने रिहैब में अभी डाला हुआ है, मैंने देखा ये पिशावर में लोग जो है वो कर रहे हैं, या पिंडी में भेजा हुआ है, नोमान को भेजा हुआ है, और कई प्लेयरों को भेजा हुआ है जी रिहैब। तो ये फिटनेस का जहां तक फास्ट बॉलर का है, ये जब तक लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान को तो तौसीफ है, परसेप्शन ही डिफरेंट है पाकिस्तान की जो पीसीबी का। अगर इंडिया के खिलाफ कोई एक खिलाड़ी अगर एकदम परफॉर्म कर गया तो वो तो फिर टीम का हिस्सा बन जाता है, उसको तो फिर निकालते ही नहीं है, चाहे वो रेस्ट की बात कर लें चाहे इंजरी की बात कर लें। और खिलाड़ी खुद भी जो है वो टीम से हटना ही नहीं चाहते फिर। ये तो देखिए वही वजह है ना, जो आपके बैकअप में कुछ नहीं है। देखिए ये कोई, या पहले तो इनको ये समझना चाहिए, सारे एक्स प्लेयर नहीं, सारे एक्स प्लेयर तो कुछ अपने जो है उनके साथ जो हुआ हुआ है वो बदले शायद उसके ले रहे हैं, जो बात करते हैं बैठ के। ऐसा ही है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि यार को बैकअप तैयार करने के लिए दूसरी तरफ देखें, आपके दूसरी टीमें जो नीचे गिरी हुई भी थी, आज ये दोनों जो, ये टीम कौन सी अच्छी, ये तो बहुत बुरा हाल था इसका। आज आप इनके देख लें प्लेयरों को, जो है वो आपके छठी या सातवें उस पे जाके ये लोग एक बड़े 100 रन की पार्टनरशिप दे रहे हैं, या वो जो ऑफ स्पिनर बैट्समैन है इनका, वो देखें आप नीचे जाके रन्स भी कर रहा है और आउट भी करके दे रहा है। तो मतलब आई मीन के आप प्लेयरों को जब तक खिलाएंगे नहीं, यहाँ तो प्रॉब्लम ही है। आपने इंडिया की खिलाफ, ये इंडिया के खिलाफ तो आप एक दफा परफॉर्मेंस दे दें तो आपको आसमान पे ले जाते हैं, और फिर हमारी आवाम भी यही कहे और भाई आपके इंडिया को एक्स प्लेयर आज तक बाबर की तारीफ करते हैं, जो उनकी जबान दुखती नहीं है। बाबर वनडे में भी ऐसे ही खेलते हैं, 77 या 40 के ऊपर, वो 20 या 31, और T20 में भी ऐसे ही खेलते हैं, टेस्ट में भी वही परफॉर्मेंस है, सेम परफॉर्मेंस है। बाबर को तो मॉडर्न डे क्रिकेट का अब दूर दूर तक कुछ नामो निशान पता ही नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सितारे बाबर ही हैं। देखिए मैं एक आप बात बताऊं, ये हम अगर थोड़ा सा इसको सही तरीके से वो करें ना, बाबर ने आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा था है, और बाबर ने आपके लिए बहुत रन बनाए, और रन बनाए वो हमें भी नजर आ रहा है इस वक्त के उसकी जो रन है। लेकिन अभी उस पे टेस्ट क्रिकेट में तो हम ये नहीं कह रहे बाप, अपने हम लिए ये तो कह सिर्फ रहे अपने थे। लिए, अपने लिए काफी जगहों पे देखिए बाबर के रन्स की वजह से नहीं, हम हार भी गए, ज्यादा गेंदे खेलने की वजह आप से सुन बाबर ले के। जी, आप सुन लेना, मैं कहता हूं कि ये जो 2020 को ले लें, ये टेस्ट मैच तो बाद में आ रहे हैं, अभी तो हमारी टीम में भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो चेयरमैन साहब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। वो पता नहीं कौन उनसे सही लोगों से पूछें, सच्चे लोगों से पूछें, अच्छे लोगों से पूछें कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक ही है कि इनसाइड बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप सोच रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच जीत के आप जो है ना बोर्ड बड़ा वो हो जाएगा और बड़े लोग हमारे यहाँ जो एक्ट प्लेयर जो साथ लगे हुए हैं ना, आप उठा के देख लें तो चले हुए कारतूस हैं सर। ये आपने जो अभी 5 प्लेयरों को लगाया है, ये तो आपके साथ लगे हुए 3 तो लगे हुए ही थे, बड़ी पोस्ट पे लगे थे। उनका आप जायजा लें, उन्होंने कौन से ऐसे तीर कर दिए थे कि आपने इनको फिर से लगा दिया लाके। ठीक है, इज ए ग्रेट प्लेयर, बहुत अच्छा सबको। सरफराज की जबान को रोकने के लिए, कराची वालों की जबान को रोकने के लिए उन्होंने उसको साथ रख लिया। भाई क्यों रख लिया? दो 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 विकेट कीपर की यहाँ बहुत मार पड़ रही थी। क्या वजह थी? आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप 2 विकेट कीपर लेके नहीं जा रहे, आप इंग्लैंड जा रहे हैं 2 विकेट कीपर नहीं लेके जा रहे। यहां आपको कौन सी हुआ है? आप प्रेशर में, रिजवान का प्रेशर, सरफराज का प्रेशर कीपर के, तो आप तो प्रेशर में ही फंसे हुए ना। जरूरत क्या है? मुझे आप पता है मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरे अगेंस्ट बहुत लोग हो जाते हैं यहाँ पर भी सबके, ऐसी बात। भाई मैं तो कभी भी उस आदमी को नहीं मानता कि बाहर बैठे। मैं तो खेलना पसंद करता था, अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं ठीक हूं, अगर मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं खाली जो है वो पानी पिलाना और ये वो समय, तो भाई मैं सिर्फ डेली अलाउंस लेने या ये सोचता हूं, तो वो तो फिर ज्यादती है। माशाल्लाह सब भरे पूरे हैं सारे लोग, तो ये बाहर बैठने वाली बात नहीं है। इस वक्त कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन आपके पास नहीं है, और कंपटीशन जबरदस्ती आप बहुत सी जगहों पे करते हैं।
सही बात है। ये ठीक नहीं है। और आपको ऐसे चीजें देखें, अभी आप बहुत बहुत मुश्किलात में हैं, सच। चेयरमैन पीसीबी को तो नज़र नहीं आ रहा है तौसीफ भाई। चेयरमैन पीसीबी को नज़र आ रहे थे वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, आसिफ शफीक, और उसके बाद अगर कोई नज़र आया तो वही चला हुआ कारतूस। आप ही की बात को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, वकार यूनिस नज़र आए। अब आप ये नहीं समझते तौसीफ भाई कि आइंदा आने वाले दिनों में चेयरमैन पीसीबी को भी अकल के नाखून अब लेने पड़ेंगे, उनको भी बड़ा इकदाम उठाना ही पड़ेगा। सर्जरी सिर्फ नाम की तक नहीं, वाकई सर्जरी करने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। आप हल्की टीमों की बात करते हैं, अमेरिका, आयरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिनके खिलाफ हम जीत जाया करते थे, और बाबर जैसे बल्लेबाज जो है यहाँ पे रन्स भी स्कोर कर दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे भी जो है बाबर का बल्ला जो है खाता खोलने से इनकारी हो चुका है। अब ये टीमें भी आपको जो है हरा लेती हैं। तो अब आप क्या समझते हैं? हम इनको सी टीम में और बी टीम में कहा करते थे, हम किस कतार में खड़े हुए हैं जरा ये भी बता दीजिएगा तौसीफ भाई। देखिए, मेरी एक बात सुने, ये चेयरमैन साहब की जहां तक बात है, देखें उन्होंने तो फर्स्ट टाइम आन के ही, देखिए इससे पावरफुल आदमी, जिस सेंस में मैं कह रहा हूं वो आप जानते हैं कि क्या है। इससे पावरफुल आदमी डिसीजन लेने वाला नहीं आ सकता। बट आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसमें, देखिए ना, उन्होंने तो अपने हाथ झटक लिए कि भाई ये मैंने तो भाई आपके ग्रेट प्लेयरों को लगा दिया है और आप देखें ये क्या है। उनका भी कसूर नहीं है। हाँ, जहां डिसीजन की बात करते हैं उसमें भी कौन सी चीजें आड़े आती हैं, मुझे पता है कि आपके पास बैकअप नहीं है। ये प्लेयर तो चाहता है लो भाई खिला दो, है खिला दिया। उसको इंटरनेशनल लेवल में और हमारे फर्स्ट क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। उसको प्रूव करना ही पड़ेगा, जैसे कि जमाल ने किया था वहां पे जाके ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी तरह, लेकिन जब तक आप चांस नहीं देंगे, कहने का मकसद ये, उनका भी चेयरमैन का कसूर हाँ, वो चीजें जो हो चुकी हैं उसकी इनसाइड क्या थी उसमें भी रुकावट आ रही है। जिस आदमी पे उन्होंने हाथ रखा था वहाब, सबसे पहले उसको उन्होंने गर्दन से पकड़ के, वो जो बात कर रहे हैं ना कि हटा दूं, कत्ल करूं या क्या, वो जो बात, देखिए ये आपको रुला देंगे प्लेयर। ये आपको मैं 100%, जब तक आपके पास बैकअप नहीं होगा, ये लड़के दुनिया का कोई भी चेयरमैन आ जाए कोई, ये आपको रुला देंगे। ये आपको वो जगह ठीक पे ले है जाके तौसीफ भाई, मारेंगे। उन्होंने आप तो अपने वक्त पे कुछ नहीं किया, तो अब ये जो है इंतकाम के जो है ये सारा का सारा सिलसिला ये जारी हो चुका है। पसंद नापसंद की चीज़ें जो है चल रही हैं। तौसीफ भाई, इस मैच के ऊपर बात कर लेते हैं और कंक्लूड करते हैं इस गुफ्तगू को। क्या समझते हैं, तीसरा रोज है, पाकिस्तान ये मैच निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा? बिल्कुल शॉर्ट आंसर कर दीजिएगा क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। जी, हाँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इनको लीड लेनी चाहिए, हर हाल में लीड लें। ये 100 रन की कम से कम लीड लें। और अब तो आप उससे तो निकल गए हैं, यानी कि फॉलो ऑन तो अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वेदर को भी देखना है, हर चीज को चेक करना है, और उसके बाद एटलीस्ट आप 100 रन की लीड लें। और उसके बाद थोड़ा सा तेज खेल के, तेज से मुराद ये कि आपको कोई 300 सवा 300 रन करके इनको अंदर लाएंगे जब आप, तो फिर आपको फायदा होगा। वरना अगर ये कहीं लीड ले गए ऊपर, जो कि मेरे को तो अभी भी मुश्किल लगता है, इतनी के सेट तो जरूर हैं, एक विकेट गिरी तो सब, लेकिन आप जब तक इनको लीड लेके और अंदर नहीं लाएंगे तब तक बड़ी मुश्किलात आपके साथ रहेंगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, जो कि बिल्कुल भी हर किसी डरते नहीं है। हकीकत पर हम अपनी बात करते हैं, ओहदा हो या ना हो उनके पास, लेकिन उनका यही कहना था कि इस वक्त लीड लेने की ज़रूरत है और मौसम को भी देखना है और अंदर लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो तेज़ खेलने की ज़रूरत है और इस वक्त एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।